ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी समस्त कष्टों को दूर करें, आपकी कामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 11 मार्च 2026 के दिन पड़ रही है दो विशेष तिथियां। पहला शीतला अष्टमी, जो तो हम सब लोग जानते हैं कि इस दिन ठंडा बासी खाया जाता है, जिसे बासुड़ा के पर्व से भी नाम से जाना जाता है, जिस दिन माता शीतला की पूजा करी जाती है। ठीक है ना? जो चेचक वगैरह टाइप से जो बीमारी होती है ना, वो उसी के लिए, बच्चों के लिए खास करके ये होता है, अपनी कामनाएं भी पूरी होती है। साथ ही साथ आज के दिन पड़ रही है साल की पहली बुधवार की अष्टमी। ये जो दोनों दिन हैं, ये दोनों दिन बहुत विशेष दिन है। शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जो भक्त अपनी कामना आज के दिन महादेव से मांग लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव को पूरी करनी पड़ती हैं। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस शीतला अष्टमी और बुधवार अष्टमी दोनों के ही उपाय होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। सुनिएगा कि जो पहला वाला उपाय है, किन लोगों को करना है। सबसे ज्यादा समस्या परिवारों में इसकी आती है कि कोई ना कोई व्यक्ति या तो किडनी की समस्या से परेशान है ना, या फिर लिवर की समस्या से परेशान है, उनके बीपी बहुत ज्यादा हाई या लो रहता है, बीपी की समस्या है, या फिर डायबिटीज शुगर की समस्या है। ये जो सबसे खराब वाली जो बीमारियां है ना, आजकल के टाइम पर प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति इनसे ग्रसित जरूर है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये वो बीमारियां हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती है और जो बहुत सारी दवाइयों में पैसा खर्च होता है, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं ना, उसके बावजूद आपके वो दुख खत्म नहीं होते हैं। तो की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो व्यक्ति खुद भी कर सकते हैं और उनके निमित्त उनके परिवार का कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, बहुत बार बहुत लोगों ने इस वाले उपाय को बताया, लेकिन एक जो गलत चीज बताई। सबसे पहले तो आपको हरा मूंग लेना है, एक कटोरी में या दोने में, जो भी आपके पास में कागज का दोना आता है उसके अंदर हरा मूंग लेना है। लेकिन हरा मूंग लेना कैसा है, इसे 2 से 3 घंटे तक आपको जल के अंदर भिगोना है ना, भिगोना इसको। मतलब जब ये फूले हुए होते हैं ना, फूले हुए जल में फूले हुए आपको हरे मूंग चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। 2, 3, 4 घंटे इन्हें गला देना, चाहे एक दिन पहले गला दो, कभी भी गला दो। फूले हुए आपको यहां पर क्या करना है, इस तरीके से हरा मूंग ले लेना है। ठीक है, एक कटोरी में, छोटी वाली कटोरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपकी क्षमता उस हिसाब से। उसके बाद में आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में लेकर के आप अपने साथ में ला सकते हो। ठीक है, तो 5 बेलपत्र आपको लेने हैं और साथ ही साथ एक लेना है गुड़ का टुकड़ा, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करता है। अब आपको करना क्या है, जो भी कटोरी के अंदर आपने फूले हुए हरे मूंग लिए हैं ना, इसी के ऊपर आपको 5 बेलपत्र रख देने हैं और एक गुड़ का टुकड़ा भी इसी कटोरी के ऊपर, हरे मूंग के ऊपर ही रख देना है। अब इस कटोरी को लेकर के किसी भी समय, बुधवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय पर इसे लेकर जो भी बीमार व्यक्ति है, किडनी, लिवर, बीपी, शुगर, कैंसर से संबंधित कोई भी समस्या अगर उस परिवार के व्यक्ति के साथ है, तो उसके सिर से लेकर पैर तक आपको घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार घुमाना है, 21 बार। लेकिन इसका क्रम ध्यान दीजिएगा, जो गुरुजी ने शिव महापुराण के अनुसार बताया, गणेश पुराण के अनुसार बताया, कि जब आप 21 बार इसे उतारोगे, उससे पहले आपको उस बीमार व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो। जैसे कि अभी की तिथि कौन सी चल रही है भाई, माघ मास की बुधवार की अष्टमी तिथि चल रही है ना, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, इस तरीके से ये सारा बोल करके आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है। घुमाने के पश्चात आपको इसे लेकर के जाना है किसी भी गणेश जी के मंदिर में, जो भी आपके आसपास में हो। पर्टिकुलर कोई गणेश जी का मंदिर नहीं है, या फिर मंदिर में कोई भी गणेश जी की तस्वीर, मूर्ति कुछ भी स्थापित है ना, वहां पर आप लेकर के जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर हो सके तो एक गोल बाती का घी का दीपक आपको गणेश जी के सम्मुख में लगाना है, जमीन पर। सम्मुख में कहने का मतलब क्या है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब भी गणेश जी को आप कोई भी दीपक लगाओ ना, तो वो हमेशा टूटे हुए दांत की ओर ही लगाना, वो भी जमीन पर। मैं यहां लिख भी देता हूं, जमीन पर आपको रखना है।
और उसके बाद में जो कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को टूटे दांत से स्पर्श करा करके भगवान गणेश जी से उस बीमार व्यक्ति की समस्त परेशानियों को खत्म करने की कामना करके यहीं जमीन पर आपको उस कटोरी को भी रख देना है, जिसके अंदर हरा मूंग, बेलपत्र और एक गुड़ का टुकड़ा है। अपनी कामना कह करके रख के चले आ जाना। बुधवार की अष्टमी के दिन इन 3 चीजों का जो दान आप भगवान गणेश जी के सम्मुख में करते हैं, उस बीमार व्यक्ति की बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो साल में सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, कोई हृदय की बात जो पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसी इच्छा जिसे आप महादेव के सामने बोल बोल करके थक गए लेकिन वो कामना पूरी नहीं हो रही, तो साल की बुधवार की अष्टमी के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको दुर्वा चाहिए। अब दुर्वा का क्रम गुरुदेव ने कहा चाहे कितनी भी लेना, लेकिन इस दुर्वा को लेने का भी एक क्रम होता है। 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो। इस क्रम में हमेशा दुर्वा ली जाती है। तो जितनी दुर्वा आप ले सको उतनी दुर्वा ले लेना, जितनी आपकी श्रद्धा। दूसरी चीज यह बताई कि जो भी दुर्वा लोगे वो इस तरीके से देसी घास दूब वाली दुर्वा होनी चाहिए। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और जितनी भी दुर्वा लोगे वो सभी की सभी कैसी होनी चाहिए? 3 गांठों वाली। चाहे आप एक ही लो। 3 गांठें कैसे गिनेंगे? जैसे ये दुर्वा है तो यहां से ऐसे करके पत्ती निकली, पत्ती निकली, पत्ती निकली, बाकी की आपको दुर्वा तोड़ देनी है। केवल ये 3 गांठें आपको इस तरीके से गिन लेनी है, ठीक है ना। जैसे एक यहां पर चित्र में बता रहा हूं, यहां पर है, एक ये रही, एक ये रही, तो यहां की नीचे की तोड़ देना, ऊपर की तोड़ देना बेशक, लेकिन 3 गांठों की आपको या तो 1 ले लो, या 3 ले लो, या 5 ले लो, या 7 ले लो, या 11 ले लो, इतनी दुर्वा आपको ले लेनी है, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, जो कि पान वाली शॉप पर बहुत इजीली मिल जाएगा। और थोड़ी सी चाहिए होगी आपको हल्दी, जो आपके घर में बहुत इजीली मिल जाएगी, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी। इसे लेकर के आपको क्या करना है? भगवान गणेश जी के मंदिर में ही जाना है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो पान का पत्ता आपने लिया है, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको एक हल्दी का स्वस्तिक बनाना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां पर लाल कलर से बना देता हूं क्योंकि मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं। यहां पर आपको हल्दी से इस तरीके से एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। और निर्माण करके इसी के ऊपर आपने जितनी भी दुर्वाएं ली है, अपनी कामना कह करके यहां पर आपको रख देना है। इस पान के पत्ते को लेना और इसे लेकर के भगवान गणेश जी के मंदिर में जाना। सबसे मेन चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी भगवान गणेश जी के मंदिर में जाएं, एक गोल बाती का दीपक जरूर लेकर के जाएं। उस दीपक को यहां पर अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करें। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर जरूर रख दें और उस पान के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में लेकर इस दीपक के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर, 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके, और जो भगवान गणेश जी का सीधा हाथ है ना, राइट हैंड, वहां पर जाकर के उस पान के पत्ते को अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति रख करके आ जाता है ना, अगली अष्टमी आने से पहले उसकी वो इच्छा जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना भूलना ही नहीं है कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई दुख के आंसू है जो सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में चलती चली जा रही है, परेशानियां, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। चाहे कितने भी बड़े से बड़े दुख क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए खत्म होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं। आपको लेने होंगे इस तरीके से मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, नीचे की डंडी जरूर होना चाहिए, यह गणमान्य का स्थान होता है। उसके बाद में आपको चाहिए होगी 5 दूर्वा। अब यहां पर जो दुर्वा चाहिए, देसी दुर्वा चाहिए, लेकिन कितने गांठों की चाहिए यह गुरुदेव ने नहीं बताया, तो जितनी भी आपको लेनी है वो वैसी गांठों की ले लीजिएगा, लेकिन केवल 5 दुर्वा आपको लेनी है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ पे खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जब आप उपाय करेंगे तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं किया जाता है। आपने जो यहां पर 1 बेलपत्र लिया है, इसी बेलपत्र के साथ में जिधर की तरफ में डंडी है, उधर की तरफ में ही आपको दुर्वा की भी डंडी रख करके इस तरीके से पकड़ना है। यहां से पकड़ना, यहां से पकड़ के सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद, जो कि शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, इस स्थान पर स्पर्श कराकर अपना नाम और गोत्र बोलना।
उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपने जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके उन सभी को उठा करके आपको बेलपत्र और दुर्वा शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, किनके नाम से? काशी विश्वनाथ का नाम लेकर उस 1 लोटे शुद्ध जल को समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके आएगा दाहिने हाथ में रोकना, दोनों नैनों पर लगाकर अपने ऊपर छींट लेना। उसी पल से मेरा बाबा आपके सारे दुख कष्टों को खत्म करना शुरू कर देंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।